हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं फिर से आपके बीच में एक वचन को लेकर के आई हूँ। निकालेंगे नए नियम में गलातियों का 6। हालेलुया, पेज नंबर 263। गलातियों का 6 का 1 से लेकर के 3 तक पढ़ेंगे। एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जलाली खुदावन पिता परमेश्वर, तू आज अपनी दासी के द्वारा पिता परमेश्वर अपने बच्चों से बातें कर खुदावन, अपने लोगों से बातें कर खुदावन, और खुदावन शैतान इन वचनों को चुरा ना सके। ये वचन 100% फल लेकर आए यीशु के नाम में पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? एक दूसरे की सहायता करो। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। वचन लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये वचन में है। हालेलुया। क्या लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी भी अपराध में पकड़ा जाए, लेकिन आजकल क्या होता है, अविश्वासी नहीं, मसीह में सबसे ज्यादा टांग खींची जाती है। मसीह में क्या करा जाता है, जरा सा किसी ने अगर अपराध कर दिया तो उसकी टांग खींची जाती है। अविश्वासी को तो ये वचन नहीं पता, लेकिन मसीहियों को पता है ये वचन। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की चुगली मत करो, एक दूसरे की बुराई मत करो। अगर किसी से कोई गलती हुई भी है तो तुम जो आत्मिक हो, परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपने भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया। एक दूसरे का भार क्या उठाना है? आज हम देखते हैं कि चर्चेस बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन किसी पास्टर की चर्च में क्या ब्लेसिंग है, दूसरे पास्टर की चर्च में कोई और ब्लेसिंग है। किसी पास्टर की चर्च में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, किसी पास्टर की चर्च में थोड़े लोग आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक दूसरे को देख के खुश नहीं है। ये खुश नहीं है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे पिता का काम बढ़ रहा है, परमेश्वर तेरी रूहें, तेरी आत्माएं बचाई जा रही हैं। लेकिन एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, अपने को ऊंचा उठा रहे हैं, अपनी महिमा करवा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो। लेकिन यहां भार नहीं उठा रहे, यहां भार को और बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। चाहे किसी भी चर्च में काम हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर का ही काम हो रहा है ना। लेकिन हम देखते हैं कि बस ही आपस में एक दूसरे की टांग को खींच रहे हैं। अरे अगर दूसरा पास्टर ऊंचा उठाया जा रहा है, वो भी खुदा की ओर से है। आपको भी अगर ऊंचा उठाता है परमेश्वर, तो भी खुदा की ओर से है, वो खुदा की मर्जी। हालेलुया। तो एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की चुगली मत करो। अच्छा तू उस चर्च में जाता है, अच्छा तू इस चर्च में जाता है, या इस चर्च छोड़ दो मसीह भाइयों। इसमें लिखा है एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया। एक दूसरे की मदद करो, ऊंचा उठाओ। परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, बेदारी से बढ़ रहा है। हेल्प करो एक दूसरे की। हालेलुया।
आप आपस में ही विरोध करे जा रहे हैं, आपस में ही फूट डाल रहे हैं। वो चर्च अच्छी नहीं है, मेरी चर्च में आ जा। वो चर्च अच्छी नहीं है, मेरी चर्च में आ जा। मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने एक बात जब समझाई थी कि तुम खुदा के पीछे हो लो, लोग तुम्हारे पीछे होंगे। हालेलुया। और जितने भी जन मुझे सुन रहे हैं, अगर पास्टर्स भी सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि आप खुदा के पीछे हो लो, खुदा के पीछे, तो लोग आप अपने आप आपके पीछे आएंगे। एक दूसरे से चिढ़ो मत, एक दूसरे की टांग मत खींचो, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की मदद करो। हालेलुया। खुदा आपसे खुश नहीं होता जब आप एक दूसरे का विरोधी बन जाते हैं। एक दूसरे का भार उठाओ, मिल के सेवकाई करो, मिल के रूहे आत्माओं को बचाओ। परमेश्वर तब आपसे खुश होता है। वचन को समझो, वचन को फॉलो करो। हालेलुया। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को समझता है। समझ में आ रही? मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ूंगी। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है ना, मैं ही सही हूं, सामने वाला व्यक्ति गलत है, और चाहे वो सही नहीं है, क्योंकि खुदा मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, हमारा परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा मत दो। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और उसको फॉलो करो। एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की मदद करो, और परमेश्वर का काम एक मन होके करो। हालेलुया। एक दूसरे को नीचे मत गिराओ, टांग मत खींचो। आप खुद भी नहीं बढ़ पाएंगे और सामने वाले को भी नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा मत करो। हालेलुया। परमेश्वर का काम समझ के करो। मिलकर रूहें बचाओ, आत्माएं बचाओ जो नाश हो रही है। आपस में एक दूसरे के लिए नाश होने का कारण मत बनो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मीटिंग थी और मैं थोड़ा लेट हो गई, और मैं सिर्फ जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मैं क्या सुन रही थी कि मैंने देखा कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मैंने वचन पढ़ा है और मुझे वचन इतना अच्छा लगा है कि अगर हम मसीह लोग एक दूसरे को बाहर को उठाए, एक दूसरे की सहायता करें तो कितना अच्छा है। हालेलुया। अरे उसकी चर्च बढ़ रही है, उसको अप्रिशिएट करो। हालेलुया। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। आप दूसरे के लिए जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। हालेलुया। मैं अपनी एक बात बताती हूँ। एक दिन शैतान ने मेरे कान में फुसफुसाया, कहने लग गया कि तू ज़्यादातर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपोस्टल जी की वीडियोस डालती है, अपलोड करती है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपनी क्यों नहीं डालते? तो मुझे पवित्र आत्मा ने वचन दिया, मैंने पढ़ा नहीं है अभी, जहाँ पे लिखा है मुझे याद भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया कि तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हमारी चर्च में जब लोग आते हैं तो हम ज़्यादातर उन्हें बताते हैं, क्योंकि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो अपोस्टल अंकुर नरूला जी को फॉलो कर रहे हैं, तो जैसे हम टीचिंग उनसे ले रहे हैं हम वही टीचिंग अपने लोगों को देते हैं। तो जब मैं बता रही थी तो मेरे माइंड में जब ये बात आई, मैं कहा परमेश्वर,
ये जो फुसफुसाने वाली आवाज़ थी शैतान की थी, मैं इसको कैंसिल करती हूँ। मैं अभी भी वही काम करूँगी जो अब तक करती आई हूँ। हालेलुया। हम अपनी चर्च के लोगों को अपोस्टल जी के यहाँ लेके जाते थे पंजाब में, अभी भी लेके जाते हैं। तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि तेरी चर्च में दूसरी चर्चेस से लोग आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने देखा कि नेक्स्ट डे से 1-2 दिन के बाद से कॉल आने स्टार्ट हो गई और दूसरी चर्च के लोग आने लगे। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। जो आदर, जो मान सम्मान मैं अपने अपोस्टल अंकुर नरोला जी को देती हूँ, पापा जी, मम्मा जी, क्योंकि हम उनसे आत्मिक बातें सीखते हैं और खुदा का सच्चा दास है। वही आदर मान सम्मान हमें मिलता है जो हमने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था। हालेलुया। फिर मुझे परमेश्वर ने बताया कि तेरी चर्च में विदेशों से लोग आएंगे। मैं कहा विदेशों से? मैं शॉक्ड रह गई। मैं कहा अच्छा। तो जब मैं मीटिंग में जाती हूँ तो बाहर से लोग आए हुए, बाहर से लेडी आई हुई। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। फिर मुझे परमेश्वर ने बताया कि अब तेरे पास लोग ना दिल्ली से बाहर के आएंगे। ये सेकंड टाइम बताया था कि दिल्ली से बाहर के आएंगे। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लोग सोनीपत से, बाहर से, दिल्ली के बाहर से, बहादुरगढ़ से और काफ़ी दूर दूर से लोग आने लगे। मैं कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। फिर मुझे फिर फोर्थ टाइम बताया परमेश्वर ने, हम संडे की 2 मीटिंग करते थे और सुबह की मीटिंग में जब मैं करके आई अपने घर पे ब्रेक लेने के लिए, तो मुझे परमेश्वर ने बोला तेरे चर्च में झुग्गियों से लोग आएंगे। मैंने कहा झुग्गियों से? मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा परमेश्वर बता रहा है कि अब झुग्गियों से लोग आएंगे। तो जब हम चर्च गए तो हम जितने भी नए लोग हैं हम उनसे मिलते हैं। तो जब वो लेडी अंदर आई तो हमने पूछा उससे, आप कहाँ से आए हो? कह रही मैं झुग्गी से आई हूँ। हालेलुया। मत डरो। क्यों डरते हो? एक दूसरे का भार उठाओ। हालेलुया। अपोस्टल अंकुर नरोला जी की जब यहाँ मटियाला में ब्रांच ओपन हुई, हमें डर नहीं लगा कि अरे आए हमारे लोग कम हो जाएंगे, जबकि हमारे तो पास में चर्च है। हमें खुशी थी कि हमारे परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। आपकी पिछली गली में भी अगर चर्च खुल जाए ना तो डरना मत, उसकी मदद करना। हालेलुया। उसकी सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे का भार उठाओ। प्लीज टांगे मत खींचो एक दूसरे की। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत महान है। मैंने दूसरे की खेती सींची, आज मेरी खेती सींची जा रही है। हालेलुया। खुदा के पीछे हो लो, लोग आपके पीछे होंगे। आमीन। हालेलुया। और अगर कोई गलती करता है तो तुम जो आत्मिक हो, बड़ी प्यार से उसको सिखाओ, बड़ी नम्रता के साथ। खुदा का भय उसके अंदर है, उसके लिए प्रेयर करो, उसे सिखाओ। हालेलुया। आपको इसीलिए चुना है कि आप रूह आत्माओं को बचाओ, रूहों को बचाओ जो अंधकार में है। अपना आपको जो काम दिया सिर्फ उस पर फोकस करो। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता है, उस पर नहीं जाना। जो वचन कहता है सिर्फ वचन की सुनो, सिर्फ खुदा की सुनो। हालेलुया। और किसी की मत सुनो। देखो परमेश्वर आपको कैसा ऊंचा उठाता है। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, तेरा जो वचन है मेरे पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर एक आनंदित वचन है मेरे खुदावन, आनंद करने वाला वचन पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी खुदावन, तेरा वचन कहता है तुम एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे का भार उठाओ। हाँ पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे दे प्रभु जी, हमारे अंदर जलन का आत्मा नहीं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम एक दूसरे का भार उठाए पिता परमेश्वर, एक दूसरे की सहायता करें खुदावन। और तूने हमें जिस काम के लिए सौंपा है सिर्फ पिता परमेश्वर हम उस काम को करें। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर ये प्रार्थनाएं करते सुन और कबूल करे पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आमीन
गॉड ब्लेस यू ऑल।